सभी भाइयों को बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत नमस्कार। सोशल मीडिया के जितने भी हमारे बंधु हैं, वो सोशल मीडिया प्रेमी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गरीब जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और अभी जो राजस्थान सरकार का माननीय गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा। हमारे गहलोत सरकार ने राजस्थान का जो बजट पेश किया है वो केवल दिखावा है। केवल 4 विधानसभा क्षेत्र के चुनावों और जो रह रहे 12 जिलों के पंचायत राज चुनावों को मद्देनजर बजट रखा है। इसमें केवल झूठी घोषणा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, किसानों के लिए और जो हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए 2018 का कांग्रेस का ये राजस्थान में 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें लिखित में घोषणा पत्र में वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। और दूसरा वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को 3500 रुपये का भत्ता देंगे। अब इस 2.5 साल के अंतराल में ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला है। इस तरह ये झूठे वादे करके सरकार बनी है और झूठे वादे कर करके इन्होंने राजस्थान की जनता को ठगा है। उसके पूरी राजस्थान की जनता साक्षी है। इनने गरीब जनता के लिए कोई भी जन कल्याण नई योजना लागू नहीं की है। किसानों को इनको देनी चाहिए थी मेड़बंदी, तारबंदी और अन्य प्रकार की योजना देनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं दी है। बाकी किसानों को इतना परेशान कर रखा है, आए दिन उनकी बीसीआर भरी जा रही है। किसानों के बिजली के बिल में इन्होंने दुगने चौगने कर दिए हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की इस बजट में कोई चीज नहीं देगी। ना बेरोजगारों को कोई चीज देगी, रोजगार के साधन में उपलब्ध कराने की इसमें कोई बहुत चीज नहीं देगी। और तीसरी बात, गरीब के लिए एक नरेगा को छोड़कर कोई योजना नहीं है। ये नरेगा तो भारत सरकार की योजना है। सुबह ही माननीय मोदी जी द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपए एक बटन दबाते ही ऑल इंडिया में पहुंच जाते हैं। नरेगा केवल केंद्र सरकार की योजना है, इनका उनमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये झूठा वादा किया है। ये बजट बिल्कुल किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। इसकी हम पूरी आलोचना करते हैं। ये केवल राजस्थान की सीधी सादी जनता को केवल पागल बनाने के लिए इनने झूठे वादे और झूठे सपने दिखाए। इससे कोई सारांश नहीं है। इस बजट से राजस्थान की जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बजट का हम पूरी तरह विरोध करते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं गहलोत साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि बामनवास में 2 साल हो गए, ना तो यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, ना नगर पालिका के चुनाव हुए, और नगर पालिका यहाँ बना दी जाती है। एक तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधि घोषणा करते हैं कि जो 70 साल में जो नहीं हुआ, जो अब होने वाला है। जो हमारी जनता ने, बामनवास की जनता ने ये देख लिया है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ है। मान लिए गहलोत साहब मिठाई खा लेते हैं नगर पालिका की, माननीय विधायक द्वारा यहाँ उद्घाटन नगर पालिका का हो जाता है और हमारी बामनवास की जनता को ये सपना दिखाया जाता है कि यहाँ नगर पालिका बढ़ गई, वो होगा, फलानी योजना आएगी, ऐसी
गरीबों को उत्थान के लिए योजना आएगी, शहरीकरण की जो सुविधा है जो बामनवास को मिलेगी। तो दूसरी तरफ ये बामनवास की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा इस गहलोत सरकार ने किया है कि इस बजट के 2 दिन पहले यहाँ की नगर पालिका कैंसिल कर दी जाती है। इसका बामनवास की जनता में भारी रोष है और मैं बामनवास की जनता के माध्यम से गहलोत साहब से ये मांग करना चाहूँगा और ये मैं उनसे कहना चाहूँगा जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो 2 साल के अंदर बामनवास इतना पिछड़ा है विकास की दृष्टि में, इसकी भरपाई कौन करेगा। आज 2 साल में या कितने सरपंच के चुनाव हो जाते, कितने ग्राम की पंचायत के माध्यम कितने विकास कार्य होते, कितनी गरीब जनता को जो राजस्थान की सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उनसे कितनी पब्लिक को लाभान्वित होते, इसकी जिम्मेदारी कौन देगा। ये बहुत बड़ा एक धोखा है। इसको बामनवास की जनता आगामी पंचायत राज चुनाव में आपको दिखाएगी कि आपने धोखा दिया है। उसका जवाब बहुत आपको महंगा पड़ेगा, इतना बड़ा भारी जवाब देगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ बामनवास विधानसभा क्षेत्र, ये भ्रष्टाचार का बामनवास विधानसभा क्षेत्र एक गढ़ बन चुका है। यहाँ बिजली विभाग द्वारा जो आदमियों के हजार रुपए के बिल आने चाहिए थे, उनके 1-1 लाख तक के बिल आ रहे हैं। या किसानों के बीसीआर भरी जा रही है, कोई गांव में डीपी उठा के ले जाई जा रही है। अनाप शनाप यहाँ इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक 20-20 हजार 25-25 हजार रुपये लेकर डीपी पीपी दी जा रही है। इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है। गरीब जनता के हक में बहुत बुरा कुठारा घात ये 70 साल में पहली बार देखना पड़ रहा है। यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। दलित, मजदूर, किसान सब बहुत परेशान हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम राजस्थान सरकार से, माननीय गहलोत साहब से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तहसील में तहसीलदार नहीं है और एसडीओ कोर्ट में एसडीओ नहीं है और पंचायत समिति में बीडीओ नहीं है। हम मांग करते हैं कि यहाँ हमारे जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाए और जो भी हमारे जो अधिकारी लगा रखे हैं, एक एसडीओ हमारे बौली बामनवास के 2 उपखंड कार्यालय को चला रहा है, एक हमारा बीडीओ है जो 3 पंचायत समिति को चला रहा है, एक तहसीलदार है जो 4 तहसीलों को चला रहा है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई? हम ये पूछना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ अधिकारी क्यों नहीं आना चाहता है। और हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि से हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पोस्ट खाली क्यों चल रही है, यहाँ अधिकारी क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। और कोई अधिकारी लगता है तो उसको यहाँ के आप पूरी जनता साक्षी है कि यहाँ जो अधिकारी लगता है उससे लगने से पहले ये शर्त की जाती है कि हमको तो जनता को लूट, किसी को लूट, हमको बंदी चाहिए। और यहाँ वो अधिकारी लग जाता है जब संपूर्ण भ्रष्टाचार मचा देता है और गरीब जनता को लूटता है, जिसका साक्षात उदाहरण पहले तहसीलदार ट्रैप हुआ, कल बौली में बीडीओ ट्रैप हुआ। इतनी घटना होते हुए भी यहाँ किसी भी तरीका का सरकार बिल्कुल चेत नहीं रही, गरीब जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। इसकी हम बहुत आलोचना करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारी पंचायत समिति में आरएस बीडीओ लगना चाहिए, बौली पंचायत समिति में आरएस बीडीओ लगना चाहिए, तहसील की जगह तहसीलदार लगना चाहिए, एसडीएम लगना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर लगना चाहिए। इसकी हम सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करते हैं। और हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अब गर्मी का मौसम आने वाला है तो हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ जितने भी हैंडपम्प खराब है, हैंडपम्पों को ठीक कराई जाए और चंबल के जब चंबल प्रोजेक्ट है गंगापुर तक चंबल का पानी आ गया हम राजा जाए ताकि हमारे पानी की समस्या दूर हो सके। और एक बात और कहना चाहूँगा
यहाँ का पुलिस प्रशासन संपूर्ण रूप से 100 में से 100% भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ हमारे बावनवास में युवाओं में इतनी नशा की लत लग गई है और खुलेआम यहाँ इसमें बेची जा रही है, पी जा रही है, और यहाँ का युवा वर्ग बिल्कुल, जो नौजवान था वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। और यहाँ का पुलिस प्रशासन इनसे मिला हुआ है। यहाँ धड़ल्ले से नशीली चीज़ों की बिक्री हो रही है। हम पुलिस विभाग से भी मांग करते हैं, माननीय हमारे एसपी साहब, हमने बहुत बार इनको ज्ञापन दे दिया, हमने पर्सनल मिलकर इनसे रिक्वेस्ट कर ली, ऊपर भी हमने शिकायत कर दी, पर राजस्थान सरकार द्वारा बिल्कुल भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ अपराध इतना बढ़ चुका है। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले बौली में पीपलवाड़ा गांव में सरेआम एक दुकानदार की सरेआम हत्या कर दी, जिसका पूरा प्रशासन साक्षी है। हमने वहां धरना प्रदर्शन भी किया था। ना तो सरकार ने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया, ना उस गरीब को कोई मुआवजा दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार हमने कभी 70 साल में बावनवास विधानसभा क्षेत्र में देखा नहीं। यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद है। बिल्कुल यहाँ बलात्कार, मर्डर, नशाखोरी ये जम के इस क्षेत्र में हो रहा है और एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय हो चुका है। यहाँ जो दलाल है, यहाँ हर विभाग में आपको दलालों का जमावड़ा मिलेगा। पहले दलालों से बात करो, फिर अधिकारी से बात करो। यहाँ गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी। इस तरह ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। और रोडों की, यहाँ के क्षेत्र की रोडों की मैं बात करता हूँ। जो हमारे आंतरिक क्षेत्र का रोड है, जो 22 गांवों को जोड़ता है, उसका यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा उद्घाटन कर दिया जाता है और आज तक वो रोड का काम चालू नहीं हुआ। और 70 साल की यहाँ की मांग थी कि नानेटा घाटी टूटे, नानेटा घाटी टूट के उसमें रोड बने। स्वर्गीय विधायक साहब द्वारा बहुत प्रयत्न करके नानेटा घाटी का काम सैंक्शन करवाया। आधा काम हो गया, आधा आज भी रुका हुआ है। हमने बहुत से अधिकारियों से बात कर ली, बहुत दबाव बना लिया और अधिकारी एक ही बात कहते हैं, या तो मैं काम करूं या वहाँ भ्रष्टाचार के रूप में पैसा दूं। ऐसी हमने कभी कोई जनप्रतिनिधि की ऐसी हमने कभी देखी नहीं, जो आज हमको पूरी जनता को देखने को मिल रही है। इस तरह हमारा क्षेत्र में ये हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं दोबारा मांग करना चाहूँगा कि हमारी ये रोड आंतरी वाली, इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ये रोड जल्दी से जल्दी चालू होनी चाहिए, नहीं तो हम 1 महीने का समय देते हैं, नहीं तो हम खुद वहाँ धरना देंगे, ज्ञापन देंगे और जो भी कुछ लड़ाई लड़नी है हम लड़ेंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आंतरिक क्षेत्र का रोड का काम चालू हो जाना चाहिए। कान खोलकर सुन ले सारे अधिकारी। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिसकी कभी हिंदुस्तान की जनता ने कल्पना नहीं की होगी। जो एक बहुत बड़ा भय बना रखा था कि धारा 370 खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में बहुत तगड़ा आंदोलन हो जाएगा, वो हो जाएगा। धारा 370 खत्म करी, राम मंदिर का बहुत बड़ा फैसला करके राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हिंदुस्तान का एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सौभाग्यशाली है। आज हम हमारी आंखों से हमारा सपना साकार होते देखेंगे। कितने समय के बाद में राम मंदिर का निर्माण माननीय मोदी जी द्वारा हो रहा है। ये बहुत हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना बड़ा कार्य होगा। माननीय मोदी जी द्वारा ये कोई कम उपलब्धि नहीं है कि 70 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी जो गांव-गांव, ढाणी-ढाली में जो कभी शौचालय नहीं बनवा पाई, वहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला के 12,000 रुपये दे के
आज 15-20 करोड़ परिवारों के यहाँ शौचालय बनवाया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कम से कम 2 करोड़ लोगों को मकान दिलवाया। उज्ज्वला योजना के अंदर कभी गरीब आदमी ने कोई कल्पना नहीं की होगी, वो सपने में देखते थे। कोई बड़े बड़े आदमियों के घर गैस सिलेंडर रहता था। 8.5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क फ्री में गैस कनेक्शन देकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और अन्य प्रकार की योजना में कृषि बिल के बारे में और कहना चाहूँगा। ये कृषि बिल ये ऐसा है कि मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि 1974 में हमारी सम्माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस टाइम नसबंदी का उन्होंने अभियान चलाया था भारत में। तो नसबंदी के कारण भारत की जनता ने इतना विरोध किया, उसका तख्ता पलट कर दिया और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। उसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी जिन्होंने कंप्यूटर का मैनेजमेंट जमाया था इंडिया में, जब बहुत सी पब्लिक कह रही थी कि कंप्यूटर चल जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, काम नहीं रहेंगे, काम धंधे बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, उसका आप उल्टा उदाहरण देखो। आज नसबंदी आदमी किसी कहने की जरूरत नहीं, घर हॉस्पिटल में जाके खुद करा रहा है। आज कंप्यूटराइज से सारी चीज इंडिया का पूरा डेवलपमेंट हो गया, बगैर कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता। उनकी सोच इतनी थी। और ये कृषि बिल है, ये भी आज हम विरोध कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। ये कृषि बिल भी इतना कारगर सिद्ध होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज उस तरह राजीव गांधी ने, माननीय सम्माननीय इंदिरा गांधी जी ने, अब कितने साल हो गए, 50 साल पहले ये बात सोची। अगर 50 साल पहले परिवार नियोजन का, नसबंदी का महत्व अगर हम समझ जाते तो आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी कम होती और हमारा देश कितने आगे बढ़ता, इसकी कल्पना कभी नहीं की होगी। और ये कृषि बिल है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो लागू किया है। ये 2011-12 में कपिल सिब्बल कृषि मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार द्वारा ये कृषि बिल बनाया गया था और माननीय सम्माननीय मोदी जी द्वारा तो लागू किया है। कि कृषि बिल से हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रही एमएसपी की बात, माननीय मोदी जी ने कह दी कि एमएसपी चालू रहेगी, मंडी चालू रहेगी। इसमें हमको क्या दिक्कत है? इसमें तो हमको बहुत फायदा होने वाला है। और आगामी जो पंचायत राज चुनाव होने वाले हैं अपने 12 जिलों में, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, पूरे सवाई माधोपुर जिले में एक बात करना चाहूँगा। मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति का बोर्ड बनाओ, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाओ। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि पंचायत समिति में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बन गया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं 6 महीने के अंदर अंदर बामनवास पंचायत समिति, बोली पंचायत समिति को भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। और आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं किसी जनप्रतिनिधि की मेरे मुंह से मैं बुराई नहीं करना चाहता। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में क्या चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये आप सब खुद जानते हो, खुद बाकी को। ये पूरी पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ केवल और केवल भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। दलाल जगह जगह गांव में दलाली प्रथा चालू हो गई है, दलाल सक्रिय हो गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं दोबारा आप लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान और जिला प्रमुख बनाए। मैं आपसे वादा करता हूँ बामनवास पंचायत समिति को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। और सभी भाइयों को राम राम। और जो भी समस्या है, मेरे लायक आपकी कोई सेवा है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। कभी भी आओ, मैं बामनवास में रहता हूँ, न कोई मैं जयपुर रहता, न कोई दिल्ली रहता। यहाँ के
और नेताओं के बारे में भी कहना चाहूँगा मैं। हमारे जो 70 साल से नेतृत्व करते आए हैं कांग्रेस पार्टी के नमो नारायण जी, जो लोकसभा के चुनाव लड़े थे, आज उनको 2 साल हो गई। कोई क्षेत्र में उन्होंने ये आके नहीं देखा कि हमारी जनता मर रही है कि जी रही है कि प्यासी मर रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा तहसील, थाना, पंचायत समिति, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, मचा रखा है। तो हम उनको देखनी चाहिए। यहाँ उन्होंने 70 साल तक यहाँ खूब चुनाव लड़े, एक एक आदमी से उनका जुड़ाव रहा है। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूँगा, एक चीज तो उनको देखनी चाहिए। उनने तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, यहाँ 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ये राजा महाराजाओं का राज नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि कोई बनेगा तो जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना पड़ेगा और जनता की समस्या सुननी पड़ेगी और जनता के साथ मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। मैं यही कहना चाहूँगा। और मेरे लायक जो भी सेवा है मैं आधी रात को तैयार हूँ आपके लिए। और गरीब आदमियों को, जो भी कोई गरीब आदमी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई ऑफिस में, तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं। मैं बावनवास में रहता हूँ। कोई सा भी डिपार्टमेंट है, कोई पैसा मांगता है, कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, अगर आपका काम की मना करता है तो मैं आपके साथ में उस डिपार्टमेंट में उस अधिकारी के साथ आपके साथ जाके उस अधिकारी के तड़ी दे के आपका काम कराऊंगा। होने वाला काम अगर नियम है तो मैं आपका काम उससे हाथ पकड़ के करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। और आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग बना रहे और मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मैं समर्थ